हेलो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो जैसे मैंने पिछली वीडियो को लास्ट में बोला था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है एसक्यूएल का, बिकॉज आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कीज़ का। कौन सा टॉपिक है? कीज़ इन डीबीएमएस। अब पूरा का पूरा ध्यान इधर ले आओ और पूरा बेस्ट तरीके से समझाऊंगा तुमको कि किस तरीके से हमारी जो कीज़ हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करेंगे पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को बताया, तो मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आप सभी को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ और पूरा द बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। साथ में अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स भी चाहिए हैं जो कि चैप्टर के बाद में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो उसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगली वीडियो ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे, बात शुरू करी जाएगी प्राइमरी की से। ठीक है, सबसे पहले हमारी की है प्राइमरी की। अब देखो एक एक के ध्यान से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझना है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी की क्या कहती है। पहले मैं आपको डेफिनेशन से शॉर्ट में लिखना सिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको डेफिनेशन से, और साथ में आपको डेफिनेशन भी आपकी तैयार हो जाएगी यहाँ से। तो प्राइमरी की हमारी ये कहती है कि अब प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ, ध्यान से समझो। ठीक है, क्या है? इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। अब देखो, अब यहाँ बेसिक्स आ गए ना। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि कॉलम। ठीक है, वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली, अब ध्यान से समझो इसका काम क्या है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। अब ये आइडेंटिफाई क्या कर सके? यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। अब देखो आ रहे हैं बेसिक्स। टपल का मतलब क्या होता है? रोज विद इन अ रिलेशन। ठीक है, रोज और कहाँ पे? इन अ रिलेशन। अब बात समझ लो, देखो इन तीन टर्म्स के अंदर हमने डिफाइन कर दी है अपनी क्या प्राइमरी की क्या होती है। रिलेशन का मतलब क्या हो गया? टेबल। समझो प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम, या तो एक कॉलम ले लो आप। ठीक है, एक कॉलम ही हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये करेंगे क्या? इनका काम है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसको? रोज को। ठीक है, हम इसके मदद से रोज में डेटा है ना उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ करेंगे? एक रिलेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी की बेसिकली है क्या? प्राइमरी की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं टेबल ले लूँ इधर साइड में, ठीक है, हमारे पास कोई हमको एक ऐसा कॉलम सिलेक्ट करना है या फिर कोई ऐसा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है जो कि जिसमें कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो कि इसमें डेटा जो है वो रिपीट होगा। तो इसमें क्या लगा? यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी कि जो टपल्स के अंदर डेटा है वो यूनिक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, लाइक एक एग्जांपल ले लिया मैंने नेम का और एक एग्जांपल ले लिया चलो सिटी का। ठीक है, इसको बिगाड़ देता हूँ। चलो अब मुझे एक बात बताओ, हो सकता है फॉर एग्जांपल के लिए नेम और सिटी दोनों इंसान के मैच कर जाएं। अब मैंने क्या करा, एक और मैंने कॉलम बना दिया, चलो वो था मेरा मोबाइल नंबर। ओके, अब मेरे पास डेटाबेस है बहुत सारे बच्चों का, ये इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि वो ट्विंस नहीं है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, किसी का मोबाइल नंबर 123 है, 456 789 जो भी हो एग्जैक्ट। अब ये बंदा जो है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये दिल्ली से है, हो सकता हो ये वाई जो है ये भी दिल्ली से हो और जेड हमारा मुंबई से हो। ठीक है, अब आप एक बात सोचो कि हम इतने बड़े सिटी के अंदर, हो सकता है ये जो मुंबई वाला बंदा है ना ये भी हमारा वाई हो। अब आप इन तीनों कॉलम्स को अगर देखोगे, बहुत ध्यान से देखो, तो इनमें कौन सा ऐसा कॉलम है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि इसमें डेटा रिपीट नहीं होगा? क्या नहीं होगा? इसमें डेटा रिपीट होने के चांसेस नेक्स्ट टू 0 है। ठीक है, वो कैसे? बिकॉज मोबाइल नंबर सबका अपना अपना होता है। अब मोबाइल नंबर की जगह अगर हम कर दें आधार नंबर, तो आधार नंबर की अगर हम बात करें तो आधार नंबर सबका अपना यूनिक होता है। ओके, सो यहां से उम्मीद कर रहा हूं कि प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब प्राइमरी की के बाद जो हमारी अगली की आएगी वो है हमारी कैंडिडेट की। क्या है हमारी? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का देखो अगर सीधा कंसेप्ट समझाऊं तो इतना सा है।
जब मान लो आपकी क्लास में वोटिंग हुई कि मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है, तो 4 लोग खड़े हो गए कि भैया हम मॉनिटर बनेंगे भाई, ठीक है, ओके। तो अब वो जो 4 थे, एक अब जो आपकी क्लास में वोटिंग होने वाली थी, वोटिंग मतलब इलेक्शन, तो वो 4 जो खड़े वो क्या हो गए, कैंडिडेट्स हो गए वो। तो इसी का मतलब है कैंडिडेट, ये का मतलब भी सेम होता है कि अगर हम प्रॉपरली बात करें, डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, बिकॉज देखो स्टैंडर्ड वर्ड्स जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्या ही मतलब है ऐसे मुझे पढ़ाने का, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ आपकी भाषा में। इसका मतलब कि ऑल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ, हमारा कॉलम ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रीजन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की, ठीक है, इनसाइड रिलेशन, इसको लिख दो, इन अ रिलेशन दैट कैन बिकम प्राइमरी की। बात क्लियर है? हाँ भैया, ये बात समझ में आ गई है, ओके। अब देखो, अगर मान लो मैं इसके अंदर एक ऐसा डेटा ऐड कर दूं, लाइक देखो मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल बना, चलो यहाँ टेबल ले लेते हैं छोटी सी, अब एक दूसरी टेबल देख लो आप, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो ये डेटा जो है ना, मैंने किसी के स्कूल का डेटा ले लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है यहाँ पे इसमें नेम ले लिया उसका, ठीक है, बच्चों का नेम, और यहाँ मैंने ले लिया उनके फादर्स का नेम, ठीक है, और यहाँ उनके मदर का नेम ले लिया, और यहाँ मैंने ले लिया लाइक डेटा क्लास 12th वालों का। चलो, तो मैंने ले लिया बोर्ड का रोल नंबर, ओके, और मैंने साथ में ले लिया उनके क्लास का भी रोल नंबर। ये डेटा मान लेता हूँ कि एक सेक्शन ए का है, फॉर एग्जांपल ये क्लास 12th A1 का डेटा है, ओके। अब बोर्ड का रोल नंबर ले लिया और मैं रोल नंबर भी ले लिया, और मैंने क्या करा, मैं होशियार हो गया था, तो मैंने कहा कि अब मैं इनका आधार नंबर भी ले लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आधार नंबर के साथ मैंने कहा भैया मैं थोड़ा और एडवांस हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दो, है ना। तो भैया मुझे ना वो जो लड़की है ना उसका भी नंबर मिल जाएगा। पढ़ लो भाई। देखो अब क्या है, अब यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि प्राइमरी की हमारी बन सकती है। क्या बन सकती है? प्राइमरी की बन सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्राइमरी की किसको बनाओगे। देखो हमारे पास प्राइमरी की कंसेप्ट इतना सा है कि उस किसके अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर, एट्रीब्यूट का मतलब है उस कॉलम के अंदर जो हमारा डेटा है, देखो उस कॉलम के अंदर हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? हाँ, बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो मान लेता हूं एक सेक्शन में किसी बच्चे का नाम डबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, X Y Z और Z, ठीक है, नाम मैच हो सकता है, ठीक है। फादर्स नेम भी बहुत रेयर, चलो मान लिया कि रेयर केस में कई बार क्या होता है कि ट्विंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो B एंड C। अब मदर्स नेम जो है वो भी इनका सेम होगा, ठीक है, ओके। अब इनका मान लो बोर्ड रोल नंबर है। क्या है इनका? बोर्ड रोल नंबर। अब हर बच्चे का जो बोर्ड रोल नंबर है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अगर भाई बहन तो ऐसा नहीं कि बोर्ड रोल नंबर सेम ही होगा, बिकॉज हर बच्चा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो उसका बोर्ड रोल नंबर जो है बिल्कुल हर बच्चे का क्या रहेगा? यूनिक। तो ये होगा हमारा यूनिक। अब अगर हमने बात की है एक सेक्शन को मैंने लिया था, सेक्शन A1 क्लास 12 का, तो इस सेक्शन के अंदर रोल नंबर लाइक अगर मेरे पास 70 बच्चे में मान लेता हूं, तो क्या किसी का रोल नंबर डुप्लीकेट होगा? क्या एक रोल नंबर से 2 बच्चे होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि हमारे पास ये भी यूनिक हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझो, मैं पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का। आधार नंबर की अगर हम बात करें तो ये तो यूनिक रहेगा ही हर एक का। और अगर हम बात करें कि बच्चों के मोबाइल नंबर की अगर बात करी जाए, एक केस ले लें हम, तो हमारा मोबाइल नंबर भी हमारा यूनिक हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्लियर है।
अब आप देखो हमने प्राइमरी की में क्या बोला था, अ सेट ऑफ, इसीलिए बोला गया था सेट ऑफ, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम। अब आप चाहो इनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हो। ओके, देखो प्राइमरी की हमेशा एक होगी, ये बात भी ध्यान रख लेना आप। और प्राइमरी की हम यूज करेंगे जब हम दूसरी टेबल से डेटा जो है ना, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आगे बहुत प्यारा कंसेप्ट है एसक्यूएल का। अब मैंने बना दिया लाइक, इसको मैं बना देता हूँ अपनी प्राइमरी की, ठीक है। तो अब जो बची की है ना, रोल नंबर, आधार नंबर और ये मोबाइल नंबर, और हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी कैंडिडेट की हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? देखो इलेक्शन में तो ये सब खड़े हुए थे ना, ये चार के चारों लोग खड़े हुए थे, तो चार के चार लोग हिंदी में बात करें तो उम्मीदवार तो हैं, कैंडिडेट तो है ना। ओके चलो भैया, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया और मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगली हमारे पास कौन सी की है। चलो, तब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब फेंक के मारो, मुझको नहीं पता लाल वाला बटन कब जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर मैं अभी तो टाइम दिखाऊंगा ना, तो शायद हो सकता हो तुम इस टाइम सो रहे हो, इस टाइम वीडियो में शूट कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 12 बजने में 10 मिनट कम है। अब देखो अगला कंसेप्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट की का। किसका कंसेप्ट है? ऑल्टरनेट की। अगर तुम एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझते जा रहे हो ना, तो आपको आएगा अब मजा। देखो ऑल्टरनेट की क्या है। ऑल्टरनेट हमारी क्या है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ाता हूं मैं, क्या कह रही है। आ कैंडिडेट की, क्या कह रही है, चलो लिख देता हूं, आ कैंडिडेट की। देखो राइटिंग में पूरी कोशिश करता हूं यार अच्छी हो, बट मैं क्या ही बताऊं। कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की। आप ध्यान से समझो, दैट इज नॉट द प्राइमरी की। बस इतनी सी अगर आपको बात समझ में आ गई ना, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट क्लियर है। देखो अल्टरनेट क्या कह रहा है। अच्छा पहले ये बताओ अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि ये नहीं तो ये, इसके अलावा ये वाली चीजें यूज हो सकती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक पेन है, ठीक है, अब पेन का अल्टरनेट क्या है, भैया पेन नहीं है, ब्लू पेन नहीं है हमारे पास, तो हम ब्लैक इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे पास 2 मार्कर हैं, मुझे लिखना ही तो है, ठीक है, ब्लैक की मान लो खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम भाई ब्लू वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लू क्या है, ब्लू अल्टरनेट है हमारा, किसका, ब्लैक का अल्टरनेट है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वो कैंडिडेट की, कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन पाई है। कौन सी कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बनी है, वो हमारी क्या होगी, ऑल्टरनेट की। अगर हम यहां पे देखें हमारे पास 4 कैंडिडेट की थी, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूं यहां पे, अगर मैं लिखूं हमारे पास, देखो अगर मैं लिखूं इस टेबल में से हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी है, हमारे पास कैंडिडेट की है हमारे, आपको जब भी नाम लिखना हो की का, तो हमेशा आपको कॉलम की एट्रीब्यूट की हेडिंग का नाम लिखना होता है, ठीक है। बोर्ड रोल नंबर है, बोर्ड का रोल नंबर, दूसरा हमारे पास रोल नंबर है, तीसरा हमारे पास है आधार नंबर, चौथा हमारे पास है मोबाइल नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास प्राइमरी की हमने कौन सी बनाई थी वो भी लिखो। हमने बनाई है प्राइमरी की, अपनी बनाई थी हमने बोर्ड रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। अब हमारी अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की हमारी क्या है ये बता दो बस। अल्टरनेट की क्या है, अगर हम सीधा फॉर्मूला भी लगाए, बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को माइनस कर दो, समझ गए। प्राइमरी की हमारी ये, कैंडिडेट की ये, इस वजह से माइनस करो, क्या बचा, ये 3 बचे, तो वही हमारी बन जाएंगी ऑल्टरनेट की। बात क्लियर है? हाँ भैया अब तो मतलब रट सा गया है बस, अब आप सवाल दे दो और हम मजा उड़ा के रख देंगे। आधार नंबर और मोबाइल नंबर। अब बताओ क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आ गई और एकदम मज़ा सा आ गया है। चलो देखो मज़ा आना चाहिए, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज तुमको अगर समझ नहीं आएगा ना तो बात गड़बड़ हो जाएगी यार।
अब इतना कंसेप्ट हो गया है तो हम इस टेबल को नहीं बिगाड़ेंगे, बिकॉज अभी जो भी आएगा मटेरियल है, ठीक है, वो इस टेबल से ही उसका रिश्ता है, समझ रहे हो, रिश्ता है, रिलेशन है। क्या कहना चाहोगे? अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ाओ। पढ़ा तो रहा हूँ भाई, ठीक है, ये तुमने नोट कर लिया होगा। और अगर आप इस लेक्चर को कथा की तरह सुन रहे हैं तो कृपया इसको यहाँ से बंद करके कोई और वीडियो देख लीजिए, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। लेक्चर है, प्रॉपर सुनो, अच्छे से सुनो, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो आप लोग भी साथ दीजिए। अब अगला है फॉरेन की। क्या है अगला? नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। अब भैया फॉरेन की क्या है? अभी तक तो बढ़िया समझ में आ रहा था। अच्छा एक बात बताओ तो, बस सीधी सीधी पूछूंगा, ठीक है, फालतू बात नहीं। फॉरेन का मतलब क्या होता है भैया? फॉरेन का मतलब विदेशी, फिरंगी, है ना, यही तो होता है। फॉरेन का मतलब क्या? जो अपने देश का नहीं वो बाहर का, जो बाहर का है वो फॉरेन हो गया, ठीक है। बस अब इसी बात को तुम गांठ बांध लो और देखो अब क्या होता है। देखो, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, ध्यान से समझो, फिर वैसे ही लिखेंगे। इसका काम क्या है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। आहा भैया यही तो चाहते थे हम, बस कोई रिलेशनशिप की बात करे। अरे अभी एसक्यूएल पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन, आप ध्यान से समझो। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, इसका काम क्या है? ये रिलेशनशिप स्टेबल करता है किसके बीच में? टू टेबल्स के बीच में। जैसे तुम्हारा वो दोस्त होता है ना, वो समझ रहे हो? हाँ समझ गए ना बात को, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या है? अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। समझे? देखो, इसको हम बस इतना इसमें लिखना चाहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इज derived from primary key of another table। अब बस इतना समझ लो, लाइक ये इस टेबल के लिए क्या है? प्राइमरी की है हमारी, बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। मान लो ये डेटा स्कूल के पास है, ठीक है। अब स्कूल को डेटा एक और अलग से टेबल बनानी है जिसमें इनके नंबर स्कोर करने हैं, तो स्कूल क्या करेगा? एक और टेबल बनाएगा। देखो, अब स्कूल ये नहीं करेगा, इसी में ऐड करेगा। एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है हमारा, और स्टैंडर्ड तरीका सीख लो, ठीक है। स्कूल क्या करेगा? स्कूल कहेगा कि भैया हम ना ये जो हमारी प्राइमरी की है वो हम इस वाले टेबल में इस्तेमाल करेंगे, और हमारी प्राइमरी की थोड़ा नाम बड़ा है तो हम इसका बड़ा नाम बोर्ड रोल नंबर है इसका नाम, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इनके नंबर जो हैं FA1 के नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, FA2 के नंबर, SA1 के नंबर, FA3 के नंबर, FA4 के नंबर, और साथ में इनकी अटेंडेंस भी हम लेंगे, ठीक है। और इस टेबल का हमने नाम रख दिया है, इस टेबल का क्या नाम है? इस टेबल का हमने नाम रख दिया लाइक मार्क्स, इसका टेबल का नाम रख दिया हमने स्कूल मार्क्स रिकॉर्ड, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसमें इसका नाम रख देंगे इस टेबल का हम स्टूडेंट पर्सनल रिकॉर्ड, कि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है। अब एक बात सोचो आप, मैंने लाइक की अगर यहाँ पे, अब देखो हमें इसकी वैल्यू डालनी पड़ी, बिकॉज ये प्राइमरी की है ना, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और वैल्यू में पुट करता हूँ, इसका वो रोल नंबर देता हूँ 1 2 3, ध्यान से समझना, और इसका रोल नंबर है 2 3 4, इसका है 5 8 7, और इसका है 6 7 9, ठीक है। अब मुझे इस वाले बच्चे के, ये जो एक्स वाला बच्चा है, इसके मुझे FA1 के नंबर डालने हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, जो बोर्ड रोल नंबर है ना, ये हमने यहाँ कर रखा है। तो सबसे पहले 1 2 3 आएगा, 2 3 4 आएगा, और 5 8 7 आएगा, 6 7 9 आएगा, ठीक है। अब इसका FA मान लो नंबर 10 हैं, इसके 8 हैं, इसके नंबर 50 में से 45 थे, 9 7, अटेंडेंस इसकी थी। अटेंडेंस का मतलब है कि यस या नो, ठीक है।
और इसकी भी है सर, सबकी अटेंडेंस है, इन भाई सब की अटेंडेंस नहीं है, मान लिया हमने। इनके नंबर 9 हैं, इनके 7 हैं, 6 5 4 6 42 46 और 47, और इनके नंबर भी 6 है, 4 है और 8 है, 9 10, इनके नंबर 9। चलो लास्ट में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है किस स्टूडेंट के हैं? अच्छा आप खुद सोचो, जनरल पहले दिमाग लगाओ, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है, आप खुद का दिमाग इन्वॉल्व करो। देखो इस टेबल में करा क्या है, इस टेबल के अंदर अगर आप देखो तो हम कैसे इन दोनों टेबल में रिश्ता, कैसे इन दोनों टेबल में कनेक्ट कर पाएंगे। देखो फॉरेन की क्या करती है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। एक हमारे पास एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, ठीक है, बस बात समझ रहे हो? हाँ भैया। अब जिस टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या जिस टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं, तो अब यहाँ पे हम इस टेबल को बोलेंगे बेस टेबल, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे फॉरेन टेबल। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये जो प्राइमरी की है, ये इस टेबल में आकर के, ये इस टेबल में आकर के हमारी क्या कर रही है, हमारा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है इन दोनों के बीच में। अगर हमारा ये कॉलम मालूम नहीं हुआ, अब हमको क्या पता भैया किसके नंबर हैं ये, हमको ये पता है कि अब ये वाला कॉलम है, इस वजह से सबको पता है कि ये नंबर 1 2 3 रोल नंबर के हैं। अब 1 2 3 रोल नंबर की और डेफिनेशन, और आपको अगर वो चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आ जाओ 1 2 3 देख लो क्या क्या इनका सारा डेटा है, समझ रहे हो? तो फॉरेन ये कंसेप्ट क्या होता है कि वो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो डेराइव करी जाती है प्राइमरी टेबल ऑफ अनदर टेबल से। देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू वो डेराइव करी गई है प्राइमरी टेबल ऑफ अनदर टेबल से। बात समझ गए? इसको इससे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है फॉरेन की का। सोचो यार इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना ये, अगर आप बहुत सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बात होगी हमारी प्राइमरी की। अब हम बात करते हैं फॉरेन टेबल के बारे में। देखो एक और कंसेप्ट है फॉरेन टेबल। अब फॉरेन टेबल हमने बना रखी है तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन टेबल। अब देखो फॉरेन टेबल होती क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया अब देखो दो चीज ध्यान से समझ लो। फॉरेन टेबल के जो अदर नेम्स है ना वो ध्यान से पढ़ लेना, आगे काम आएंगे। बिकॉज फॉरेन टेबल का एक नाम होता है डिटेल टेबल, एक और नाम है इसका वो है डिटेल टेबल। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अब ये फॉरेन टेबल डिटेल टेबल क्यों कहते हैं, देखो आप ये हमारी है क्या प्राइमरी टेबल, ठीक है। अब देखो प्राइमरी टेबल मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताई थी, इतनी बड़ी होती है, बट स्कूल वाले आपका मोबाइल नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, इस काम के लिए। चलो आधार नंबर ही मान लेता हूँ, नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इन दो गायब कर दूं तो ये टेबल छोटी हो गई, ठीक है, और ये वाली टेबल हमारी बड़ी टेबल है, तो इसीलिए फॉरेन टेबल को हम डिटेल टेबल भी बोलते हैं, ओके। अब फॉरेन टेबल को कैसे आप डिफाइन करोगे, द टेबल इन विच द नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज फॉरेन की एग्जिस्ट, ओके। तो ये हमारी अभी क्या है, इसमें जब प्राइमरी की, ध्यान से समझो, जब प्राइमरी की फॉरेन टेबल में चली जाती है तो वो बन जाती है फॉरेन की, ठीक है। अब ये जो बोर्ड रोल नंबर है, ये जो यहाँ पे रोल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस चीज का है, वो यहाँ फॉरेन की का रोल प्ले कर रही है। बात क्लियर है? हाँ भैया बात क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट समझ लो, अगला क्या है, एक कंसेप्ट है आपका प्राइमरी टेबल का, प्राइमरी टेबल और मास्टर टेबल भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मास्टर टेबल। अब देखो मास्टर टेबल जो है वो क्यों बोला जाता है, बिकॉज द टेबल दैट डिफाइंस प्राइमरी की, क्या करती है ये, दैट डिफाइंस प्राइमरी की इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मास्टर टेबल। मास्टर टेबल और मास्टर टेबल ही बोला जाता है, और इसको हम प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको एक और कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा अभी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। और उस कंसेप्ट से पहले तब तक मैं डाल लेता हूं मार्कर में इंक, और आप तो हो जाओगे खाली, है ना, तो फिर आप तो करोगे मौज।
तो चलो अब मैं आपको तब तक के लिए काम दे देता हूँ। और काम देखो, जो भी बच्चे इन वीडियोस पे कमेंट करते रहेंगे, होमवर्क करते रहेंगे, ठीक है, इन द फ्यूचर हो सकता है उनको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मेरी तरफ से देखने को मिल सकते हैं। ओके, काम ये है, ये बताओ कि इसमें किसकी डिग्री क्या है, ठीक है, और इसकी कार्डिनैलिटी क्या है। तब तक के लिए इसकी बतानी है आपको डिग्री और कार्डिनैलिटी, ठीक है। साथ में रोज एंड टपल का आपको, अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी में लिखो, यूट्यूब पे अगर लाइव देख रहे हो इस टाइम पर तो आपको सिंपली कमेंट करके बताओ कि ये दोनों टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, ठीक है। चलो, इंक हमने एकदम भर ली है मस्त, और अब नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चलेगी। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये काम कर लिया होगा अभी तक, है ना। अब मैं तो देखो उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। मैं अच्छा एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँ, आप लोग क्या मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो? ओके, और एंड दिस इज ऑब्वियस, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, बिकॉज लाइव में लगेगी बहुत सारी प्रॉपर तरीके से मेरी एनर्जी, और मैं नहीं चाहता यार कि कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब टाइम वेस्ट करे मेरा। तो देखो वो हो सकता है कि पेड, उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो पेड हो, बट अभी जो ये क्वालिटी जो आपकी है ना, ये जो रिकॉर्डेड रहता है ना, इसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो अगर आप अभी ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, बट अगर आपको लाइव पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताना। नेक्स्ट टॉपिक है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखो ये टॉपिक क्या है, टीचर्स कह देंगे भैया पढ़ लेना खुद से, क्यों पढ़े, टीचर्स को पैसा दिया है ना आपने, पढ़ाएंगे वो आपको। बात पैसे की नहीं, बात है कि वो टॉपिक छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं पढ़ लेंगे भैया बच्चे, मतलब आलसी टीचर है, क्या मतलब है। अब मैं आपको देखो बताता हूँ कि कितनी प्यारी कंप्यूटर साइंस है, मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी इसको देखो। और आपको भैया आप तो लिख के यार देखो सीधी बात है, कोई भी टीचर हो ना आपका, इतना मेमोरी स्टोर नहीं कर सकते। जब क्वेरीज आएंगे ना तब मैं नहीं उठाने वाला आपके नोट्स, ठीक है। आपको क्वेरीज बहुत अच्छी जैसी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस। अब देखो क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ रूल्स। बेसिकली है क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है, ये बेसिकली आपके रूल्स हैं। क्या है? रूल्स जिससे कि आप रिलेशनशिप बनाते हो किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्या बात समझ गए? बिकॉज हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं ना। अगर लाइफ में भी आपको किसी से रिलेशनशिप है तो आपके उसके कुछ रूल्स होते हैं हर चीज के, ठीक है। अब ये रूल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान रखना कि ये जो रूल्स हैं, और रूल्स इस वजह से हैं बिकॉज कहीं जो डेटा यूजर है ना हमारा, डेटा को बिना मर्जी के कहीं गलती से डिलीट ना हो जाए उसका डेटा, कहीं से उसका जो डेटाबेस बना रहा है ना वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए रूल्स रखे जाते हैं। और देखो रिलेशनशिप में भी यही होता है ना, रूल्स क्यों होते हैं, ताकि रिश्ता अच्छा चलता रहे। आ जाओ, अब देखो कंडीशन है पहली बात, तो पहले कुछ कंडीशन पढ़ो और उसके बाद आपके रूल्स आएंगे। ओके, सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। और देखो मैं यार आपकी किताब से ना सच बोल रहा हूँ, बाय गॉड प्रॉमिस कुछ टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि इन डेप्थ जितना अभी पढ़ लोगे आगे उतना काम आएगा अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो। अब देखो ये पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन बोल रहा है द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की और हैज अ यूनिक इंडेक्स। ये बात इतनी कह रहा है कि प्राइमरी की जो है वो तभी बनेगी जब उसका क्या होगा, यूनिक होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? हाँ यही तो पहले ही बता चुके हो, चलो बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें। दूसरा क्या बोल रहा है, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है देखो बताता हूं आपको, रिलेटेड फील्ड हैव सेम डेटा टाइप। इसका मतलब है कि एक ही एट्रीब्यूट में, अगर हम एक एट्रीब्यूट की बात करें, यानी कि देखो सिंगल एट्रीब्यूट के अंदर जो आपके डेटा आइटम्स हैं वो सेम डेटा
टाइप के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरा मतलब क्या है, अगर हम बात करें इस टेबल के अंदर और मैंने यहां पर क्या करा कि अगर मैं यहाँ पे नेम एंटर कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे सिर्फ सबके नेम एंटर करने हैं, ये नहीं है कि 1 2 3 बीच में लगा दिया। समझ रहे बात को? आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सिंगल एट्रीब्यूट का मतलब है, सिंगल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, डेटा आइटम का मतलब होता है जो उस कॉलम के अंदर, लाइक इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, इस रो के अंदर अगर बात करूँ तो जो ये वैल्यू है ना, इसको हम बोलते हैं डेटा आइटम। क्या बोलते हैं? डेटा का आइटम। ठीक है, और इसके अंदर होना चाहिए सेम डेटा टाइप। ठीक है, अगर आप देखो बेसिक्स पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप का बेसिकली मतलब अगर होता है टाइप ऑफ डेटा। क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया, ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन है, अगली कंडीशन है कि बोथ टेबल्स। ठीक है भैया, कंडीशन क्या है लिखते रहूँगा, है ना, भूल मत जाना तुम। बोथ टेबल्स, ठीक है, चलो दोनों टेबल की बात कर रहे हैं। बोथ टेबल बिलोंग टू द सेम डेटाबेस। इफ द टेबल्स आर लिंक्ड टेबल दे मस्ट बी ऑफ द सेम डीबीएमएस फॉर्मेट। देखो दो टेबल हैं, सभी दो टेबल थी ना, वो पहली बात तो कहाँ होनी चाहिए? सेम डेटाबेस में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? सेम डेटाबेस में होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर वो टेबल लिंक है, इफ की कंडीशन है कि इफ टेबल्स आर लिंक्ड, अगर वो टेबल्स लिंक हैं तो क्या करना है? देन दे मस्ट बी ऑफ, दे मस्ट हैव क्या? सेम फॉर्मेट। क्या बात क्लियर है आपकी? उन टेबल का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। क्या बात समझ गए? हाँ भैया, चलो ये बात समझ गए, और उम्मीद कर रहा हूँ कीज जो मैंने आपको पढ़ाई है ना वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे इनके रूल्स को, बिकॉज ये तो कंडीशन थी हमारी और इसमें से आपको मोस्टली सारी पता ही थी, मतलब लास्ट वाली छोड़ के मैंने आपको बता रखी थी, बिकॉज मैं यार कोई टॉपिक छोड़ता ही नहीं, इसलिए मुझे पता है ना, एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस मुझे पता है। ठीक है, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है डीबीएमएस की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए। अब तो इनका रूल, जब भी रेफरल इंटीग्रिटी लगेगी, जब भी रेफरल इंटीग्रिटी लगेगी तो इसका रूल जो है वो ये कहता है, क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। देखो इसका रूल ये बोलता है कि पहला रूल है यू कांट एंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड। देखो आप क्या नहीं कर सकते हो? यू कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन फॉरेन फील्ड, इन फॉरेन की फील्ड। अब क्यों कब एंटर नहीं कर सकते हैं? ऑफ द रिलेटेड टेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। देखो आप ध्यान से समझो, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्राइमरी टेबल। देखो इसका कहने का मतलब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ ध्यान से समझना। लाइक मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक है। अब यार देखो टेबल साइज में थोड़ी बड़ी बना दी, छोटी बनाता हूँ, जल्दी समझ पाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल मतलब कंसेप्ट पूरा समझा दूंगा, उसका लोड ना लिया करो। विशाल भैया जिंदाबाद। चलो आ जाओ, देखो बात क्या है यहाँ पे, बात ये है कि एक हमारे पास ये है, हमारे पास रोल नंबर है, हमारे पास लाइक रोल नंबर है और FA1 के नंबर हैं, FA2 के नंबर हैं और SA1 के नंबर हैं, सॉरी SA1 के नंबर हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? प्राइमरी टेबल है, ठीक है, प्राइमरी टेबल P टेबल। और अब हमारे पास है इधर ये फॉरेन टेबल है, ये है हमारी F टेबल, ठीक है, फॉरेन टेबल। पहला हमारा मैंने प्राइमरी की किसको बनाया है यहाँ पे? रोल नंबर को, बिकॉज बात हमारी एक सेक्शन की, तो रोल नंबर मतलब कि नहीं होगा। अब क्या है कि हमने यहाँ नेम और मतलब मैंने अटेंडेंस रख लिया, ठीक है। अब बात क्या है, यहाँ रोल नंबर था 1 2 3 4, ध्यान रखना ये हमारी क्या है? प्राइमरी की, और ये हमारी क्या है? फॉरेन की, ठीक है, ठीक है। हुआ क्या कि ये 1 2 और 3 और 4, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं,
इन्होंने क्या करा कि ये यहाँ पे ना ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 5वां ऐड करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? ऐड। ठीक है, तो ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारी जो बेस टेबल है, हमारी जो प्राइमरी टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर हम बात करें ये 5 है ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा फील्ड, इसमें क्या बोला गया कि जो हमारी बेसिकली टपल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, आप उसको इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। टपल थोड़ा टफ आपको समझ में आएगा। सीधी बात यह है कि भैया जो फील्ड यहां नहीं है, जो डेटा आइटम इसके अंदर नहीं है प्राइमरी की में, वो आप फॉरेन की में एंटर नहीं कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? समझ आई? नहीं समझ आई? देखो, मतलब कहने का यह है कि मेरे पास 1 2 3 4 रोल नंबर है, ठीक है, और इस फॉरेन की में हम डेटा उन्हीं रोल नंबर का लेंगे जो पेपर दे चुके हैं। सीधी बात, समझ गए? अब एक बच्चा आया टीचर से जुगाड़ लगाने, उसने कहा सर जी हमारा नंबर भी इस टेबल में, हमारा जो है ना वो इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो सर जी जोड़ने लगे और वो रूल भूल गए। तो रूल क्या था कि आप इस वाली टेबल में नाम नहीं जोड़ सकते हो, है ना? समझ गए? रूल ये है कि आप इसमें एक और डेटा आइटम को नहीं जोड़ सकते हो। चलो, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ओके, देख रहे हो ना यार कितनी एनर्जी खर्च होती है इसके पीछे। कोई नहीं, ये कंटेंट उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, कंप्यूटर साइंस का उनका एनवायरनमेंट नहीं था। बिकॉज मुझे पता है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है। लास्ट में जब मेरे कुछ फ्रेंड्स आते थे यार, रोते थे कि भाई मुझे पढ़ा दे, मुझे पास करा दे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जब मैं क्लास 12 में अपना एग्ज़ाम देने वाला था तो मोस्टली टॉपर्स क्या करते हैं, मैं ना टीचर को चैलेंज किया था कि सर 100 में से 100 लेके आऊँगा मैं, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तो वो प्रवीण सर थे, उन्होंने कहा था कि हाँ बेटा आप ले आना, मैं आपको मोबाइल फ़ोन का बोला था, ठीक है, एक स्मार्टफोन का बोला था, साथ में एक चॉकलेट भी थी। ठीक है, चॉकलेट का उन्होंने ये बोला था कि जो हाईएस्ट लेके आएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर। तो हुआ क्या कि मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले फिर मेरे दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हुए, कोई रो रहा है, ठीक है, कुछ गर्ल्स के फ़ोन आना शुरू हुए कि पढ़ा दो, पास करा दो, कैसे पास होना है। तो मैंने उनको एक चीज़ नोटिस करी यार कि क्लास में ना अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा आया है उसको समझ नहीं आया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टीचर की है कि उसको समझ क्यों नहीं आया है। ठीक है, इसलिए इस चैनल पर देख लो कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो मैं उड़ा खत्म कर देता हूँ। मेरे वीडियोस आधा घंटा तक जाते हैं, 35 मिनट तक जाते हैं। ठीक है, बच्चे बोलते हैं 1 शॉट बना के दे दो। एक सच बता रहा हूँ, अपना इस चैनल पे मैंने 1 शॉट अलग से रिकॉर्ड नहीं करता। बात इतनी सी है, 1 शॉट के बहाने तुम पूरा कंसेप्ट तो पढ़ लो, कम से कम। ऊपर ऊपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास, समझ गए इस बात को? कहोगे भैया बोर्ड एग्जाम भी तो देना है, भाई तुम आज को बोर्ड एग्जाम देना है। देखो 11th 12th वो फेस है तुम्हारा, अगर तुम अभी एक चीज़ को धीमे 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 पढ़ लिए और वो तुम्हें ना आगे बहुत फायदा देगी, याद ध्यान रख लेना अगर इंजीनियरिंग करने जाओगे तो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई भैया तो नंबर कितने आए थे आपके 100 में से? यार बात ये थी कि मेरे नंबर जो है ना वो 98 है बेसिकली, बट 96 मुझे क्यों मिले मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था मैं एग्जाम टाइम पे। हुआ क्या था, एक कुछ दो ऐसे एक क्वेश्चन आता है जिसमें जो आपकी इनकरेक्ट चीज़ें हैं ना, ध्यान से समझो, जो इनकरेक्ट हैं उनको आपको सही करना होता है। मैंने क्या किया, इनकरेक्ट को सही तो कर दिया, लेकिन जो सही था ना उसको गलत कर दिया। तो मेरा जो है 1 नंबर मेरा वहाँ पे कटा था और 1 नंबर मेरा जो है वो एक सवाल था नेटवर्किंग का, मैं आपको बताऊंगा, उसमें कटा था। ठीक है, और मेरे 2 नंबर जो थे ना वो उन्होंने दिए ही नहीं थे, बिकॉज मैंने कॉपी रीचेक करवाई थी अपनी, तो मेरे नंबर 98 हो रहे थे, मैं पेमेंट नहीं कर पाया 200 रुपये का, इस वजह से मेरे नंबर 96 आज तक है, बट मुझे पता है वो 98 है। ओके, और 96 आए थे, फिर मैं ऐसा क्या सर से चॉकलेट लिया था यार, मेरे स्कूल में हाईएस्ट थे वो, और हाईएस्ट क्या उसके बाद 5 बच्चे अटके थे 95 पे। ओके, चलो अब हम बात कर रहे थे रूल्स की। रूल नंबर 1 क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 हमारा है, देखो रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि बट, एक और चीज कह रहा है, बट यू कैन एंटर अ नल वैल्यू इन द फॉरेन की। बट यू कैन एंटर अ नल वैल्यू। अब नल वैल्यू क्या होती है? देखो जब हमको ब्लैंक रखना होता है ना कुछ, तो हम उसको नल वैल्यू नल उसमें एंटर कर देते हैं। ठीक है, और ये आपको ना अभी आगे जब पढ़ाऊंगा ये चीज़ तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप इतना समझो कि हम नल एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि बोथ टेबल्स
नेक्स्ट रूल हमारा है यू कैनॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड्स इन रिलेटेबल टेबल। देखो बात क्या है, ये रिकॉर्ड ये कहता है कि तुम जो हो ना, यू कैन डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल if the related record exist in फॉरेन टेबल मान लो, ठीक है। अब तुम सोचते होगे ना भैया नोट्स तो देते फिर लिखते क्यों। बात क्या हो जाए, तुम्हारे कान में ये चीज़ जाएंगी ना, तुम सुनोगे ना तो तुमको चीज़ें याद रहेंगी। ये कहना ये चाह रहा है कि भैया हमारे पास एक प्राइमरी की है और हमारे पास एक फॉरेन की है। छोटी सी की टेबल बना देता हूँ, ये हमारा रोल नंबर है और ये नंबर है FA1 के, ये हमारा रोल नंबर है और इसमें नेम मान लो है, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी टेबल है PT, ये हमारी फॉरेन टेबल है FT। अब देखो इसके अंदर 1 2 है और इनके अंदर 1 2 नंबर यार वही दे दो 10 9 और नेम ले लो XYZ। अब क्या है कि अगर मैं चाहूँ इसकी ये गायब करना है, यहाँ से एक मुझे रिकॉर्ड गायब करना है। रिकॉर्ड मतलब क्या हुआ, रो। अगर मुझे एक रिकॉर्ड इसका हुआ रिकॉर्ड गायब करना है, इन भाई साहब को डिलीट करना चाहता हूँ मैं, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इसके ही करस्पॉन्डिंग फॉरेन टेबल में एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, इन भाई साहब का नाम यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ये हमारा है रूल नंबर 3। क्या है ये, रूल नंबर 3 है। ओके हाँ भैया इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी देखो एक और रूल बचा हुआ है, कहाँ जा रहे हो, एक और रूल है यार। सब चीज़ें आपके लिए नोट्स देख रहे हो प्रॉपर बना रखे हैं सब, उसका क्यों टेंशन लेते हो। जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा, जो आप पैसा दे के नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी आप नहीं मानते हो तो देखो आपकी समस्या है ना। मुझे पता है कि मेरे टाइम पे ना जो फीस थी ऑफलाइन वो 10,000 रुपये थी, समझ रहे हो। बच्चे 10,000 देखे हुए उनको ये नहीं पता था वेरिएबल क्या होता है, समझे। चलो नेक्स्ट है 4। You cannot change a primary की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ द रिकॉर्ड हैज रिलेटेड टेबल। यार देखो बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ये कह रहा है कि यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की फील्ड इफ इट हैज एनी रिकॉर्ड इन फॉरेन टेबल। बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो कहना चाह रहा हूँ मैं ये कि आप अगर देखो अब इसी एग्जांपल को ले लो, ठीक है, थोड़ा इसको सफाई कर दीजिए। यहाँ पे ये गायब और ये गायब, चलो दोबारा से बना लेंगे। करना क्या है, ये टेबल है और ये टेबल है, ठीक है। वापस से वही टेबल बनाओ, ये रोल नंबर और ये इनके FA1 के FA2 के नंबर ले लो इस बार। ये हमारे रोल नंबर हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, फॉरेन टेबल। ये हमारी क्या है, प्राइमरी टेबल। और ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है PK। और अब हम करेंगे नए कलर का इस्तेमाल, देखते हैं हमारे का चलेगा या नहीं। ये हमारी है फॉरेन की, चल गया, मज़ा आ गया। और यहाँ पे हम ले लेंगे इनका नाम। ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी क्या, आप किसी प्राइमरी की के फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आपने इस 2 रोल नंबर को कर दिया 4, समझे, उल्टा फेरी करना चाह रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो रिकॉर्ड मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हमारी मिसमैच हो जाएगी। इसलिए रूल्स रखे गए हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था रूल क्यों रखे गए हैं, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से स्टोर हो जाए। क्या तुमको बात समझ आई? हाँ भैया हमको बात समझ आई। अब हम अगले में पढ़ेंगे MySQL डेटाबेस सिस्टम के बारे में, बिकॉज ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो। ओके, तो मिलेंगे आप सभी अगले लेक्चर में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में शेयर करो दोस्तों से। यार इतना अच्छा पढ़ाया मैंने की इसको, है ना, अप्रिशिएट कर दिया करो यार कमेंट करके। बाकी मिलेंगे आप सभी से एक दिन, आप लोगों से ऑफलाइन ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए चलता हूं और अगले वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूं मैं। और आप पढ़ लेना, रिवाइज भी कर लेना।